रे है। ठीक है, कौन सी हो गई? ओ बी, ओ बी हो गई, ये आपकी हो गई। अब देखो दूसरी ढूंढते हैं। अब एरो का आपको कहाँ कहाँ एरो दिख रहे हैं? ये एरो तो हमने देख लिया, ये एरो भी हमने देख लिया, इस एरो के बारे में हम नाम नहीं पता। अब ये एरो देखो, ये एरो है ना। अब ई ओ और बी था ना, इसी तरह देखो इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, ये आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट है और इधर एरो है। तो इस पॉइंट से इस एरो तक भी एक रे निकली है, रे है ये, है ना। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? ओ डी, ओ डी, ये आपकी एक रे है। ठीक है, इतनी तो हो गई। अब मैम, अब ये पॉइंट ये सारे हमने ढूंढ लिए। अब हम एक 4 पूछी गई है, तो ये तो 3 ही हुई। एक और कहाँ से लाए? तो एक और ढूंढो, बीच में से कहीं कटोर हो रखी होगी, है ना कहीं तो छुपी है इसी के अंदर, आपसे 4 पूछी है तो इसका मतलब और ढूंढो आप कहाँ है। तो और ढूंढे मैम, देखो इस पॉइंट से हमने इस एरो को ले लिया, इस एरो को, इसको सारे काउंट कर दिए हैं। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट है क्या, है ना, जिसके एक साइड आपको दिख रहा हो पॉइंट हो और एक साइड एरो को? देखो इधर आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा, ये भी तो एक पॉइंट है ना, ई। तो इधर से शुरू करके इधर तक भी तो देखो, है ना, इधर तक ऐसे भी तो हम देखेंगे, इतना भी तो हम देखेंगे। ई से डी तक देखो, ये पॉइंट है और डी पे एरो है, तो ये आपकी भी तो एक रे हो गई, है ना, ये भी तो एक रे हो गई आपकी। ठीक है, तो डी और ई हो गई ना, हो गई, आपको मिल गई, सारी मिल गई आपको, है ना। अब और तो आपकी निकल नहीं सकती हैं, बन नहीं सकती हैं। वैसे तो आप निकालोगे तो फिर आपकी ई और बी भी बन जाएगी, लेकिन आपसे 4 ही पूछी गई है ना। अगर हम 5 पूछेंगे तो देखो मैं आपको और बता दूं, क्या पता आपको एग्जाम में 5 पूछ लें। तो देखो 5 पूछे तो जैसे ई से डी तक आपने एक रे जो काउंट की है, वो सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक भी तो बन जाएगी ना बच्चों, है ना, ई से बी तक भी तो बन जाएगी। लेकिन हमसे पूछी कितनी गई है? हमसे पूछी गई है सिर्फ 4, है ना, इसलिए हमें 4 जो है हमने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि 5 लाइन सेगमेंट बनाना है। ठीक है, हाँ 5 लाइन सेगमेंट बताना है। लाइन सेगमेंट क्या था आपका? लाइन सेगमेंट बताना है। लाइन सेगमेंट में हमने बताया था ऐसे, जिसके दोनों साइड सिर्फ पॉइंट होगा, कोई एरो नहीं होगा, है ना। अच्छा ठीक है, ओके, तो एरो नहीं होगा तो हम ऐसे ढूंढते हैं कि जिसके दोनों साइड एरो नहीं हो, किसी साइड भी एरो नहीं हो, दोनों साइड जिसके सिर्फ पॉइंट हो, है ना। तो सबसे पहले ढूंढो सिर्फ पॉइंट वाले, सिर्फ पॉइंट कहाँ दिख रहे हैं? ये दिख रहे हैं मैम, ये दिख रहे हैं, सिर्फ पॉइंट दिख रहे हैं, ई और ओ दिख रहा है। ये इधर से इधर तक एक लाइन सेगमेंट आपको बिल्कुल ऐसी शक्ल का दिख रहा है, ऐसी शक्ल दिख रही है। हम सबको छुपा देंगे, सिर्फ इसको देखेंगे, देखो इन सबको छुपा दो सबको, इसको देखो ई और ओ को दिख रही है ऐसी शक्ल, है ना। तो लिख देंगे फाइन लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कहाँ लिखेंगे हम लिख देंगे इधर ही, है ना, इधर लिख देंगे। सेगमेंट जो है आपके वो कौन से हैं? ई और क्या है आपका? ओ, ई और ओ, है ना, ये आपके बन गए। ठीक है, फिर ढूंढो, आगे ढूंढो। आगे हमें दिख रहे हैं ऐसी ही ऐसी शक्ल लगी, हम आप उठा लो, ये आपको दिख रहा है, देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। वैसे तो बच्चों ये आपकी रे है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये रे है ना। बाकी इसने 5 पूछे हैं तो इसका मतलब इसने इनको रे नहीं माना है, क्योंकि हम इसमें बिना ये एरो वाले काउंट किए हम इसमें लाइन सेगमेंट 5 ढूंढ ही नहीं सकते, है ना। इस क्वेश्चन में आपको देखो ये दिया गया है कि 5 लाइन सेगमेंट बताओ, और लाइन सेगमेंट ऐसे होते हैं, और हम ओ सी को देखें तो ये आपकी रे है, ठीक है। लेकिन इसने 5 पूछे हैं तो इसका मतलब है कि इसने इधर से इधर तक इसको लाइन सेगमेंट माना है, ठीक है, इसलिए इसको लाइन सेगमेंट ही माना है ना, इसलिए इसने पूछा है। तो हम यही लिख देंगे, फिर क्या था? ओ सी। नेक्स्ट ढूंढो कौन सी है ना। नेक्स्ट फिर ऐसे ही अगर ये लाइन सेगमेंट है तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक भी लाइन सेगमेंट हुआ, है ना, फिर तो ये भी रे
लाइन सेगमेंट काउंट कर लोगे जब आपसे लाइन सेगमेंट पूछा जाएगा, यही करना पड़ेगा, नहीं तो आप 5 ढूंढ ही नहीं पाओगे, है ना। तब ओ सी अगर लाइन सेगमेंट है तो फिर इधर से इधर तक ये ओ बी भी जो है वो लाइन सेगमेंट ही है। कितने पूछे हैं? 5, ठीक है, 5। 4 पूछे हैं ना, नहीं 5 पूछे हैं ना, 5 पूछे हैं। ठीक है, फिर आप लाइन सेगमेंट ढूंढे, आपका कहाँ है? 5 में। और ढूंढो कहाँ है? और ढूंढो क्या? फिर ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे लिख दो, जैसे बी, ई से बी तक लिख दो, ई से बी तक भी फिर आपका ये एक लाइन सेगमेंट बना, फिर डी से ई तक भी आपका ये लाइन सेगमेंट बना, है ना, और डी से ओ तक भी आपका लाइन सेगमेंट बना, फिर ये आपके लाइन सेगमेंट बन गए। तो आप इनमें से कोई भी लिख लो, ई बी लिख लो, है ना, ई और बी, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख लो ई और डी, है ना, ई और डी भी आपका, नहीं, ओ और डी, ओ से बी तक तो हमने काउंट किया, ओ से डी तक आप लिख लो कि आपका है ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, हो गया। देखो मैम ने आपको वही बताया है जो आपसे बुक में पूछा है, ठीक है, पूछा है आपसे इसलिए मैम ने ये बताया है, नहीं तो मैम ने आपको बताया था कि बच्चों डॉट से लेके एरो तक जाने वाली होती है रे, है ना, बुक में भी आपको यही बताया गया। लेकिन अब आपसे पूछा है कि इसमें ही हमें 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं, तो हमें बताने पड़ेंगे, है ना, जब पूछा ही गया है बुक में तो हमें बताने पड़ेंगे, इसलिए मैम ने आपको ये बताया है, ठीक है। ये मत बोल देना कि मैम आप तो कभी कुछ पढ़ा देती हो, कभी कुछ पढ़ा देती हो, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी रे, ये हो गई आपकी 5 पॉइंट, ये हो गई आपकी ये डीबी जो है दोनों एरो वाली, है ना, लाइन हो गई, लाइन जिसका लाइन क्योंकि इसमें एक ही है ना, लाइन एक ही है, इसको आप देखो वो लिख लोगे, नोट कर लोगे, है ना, लाइन आपकी एक ही है ना, ठीक है। तो इतना हो गया, आप इसको नोट डाउन करिए, है ना, मैम अभी आती है फटाफट 2 मिनट में, ठीक है। तो ये टॉपिक बच्चों आपको समझ आ गया होगा, तो हम अब शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, है ना। ये आपका रे सेगमेंट वाला टॉपिक जो है हम कर चुके हैं, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इधर से करते हैं आपका शुरू नेक्स्ट वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल वाला, एंगल, है ना, आपसे पूछा गया है एंगल क्या होता है, कैसे बनते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसा दिखता है, ये सब आपसे पूछेंगे, है ना। तो एंगल आपसे देखो, ये एक जिसका स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जिससे 2 रेज निकलती हैं, जिससे 2 रे निकलती है ना, एक पॉइंट जिससे 2 रेज निकलती हैं, 2 रे निकलेंगी एक पॉइंट से, और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होगा, एक ही होगा, ये एक ही है और इससे 2 रे निकल रही है, देखो ये रे निकल रही है ना, तो ये जिससे 2 रे निकलती हैं और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है उसको हम बोलते हैं एंगल। हम उसको क्या बोलते हैं? एंगल, कोण, है ना, कोण, एंगल हम उसको बोलते हैं। तो इसका हम नाम रखा गया है इसका डी बी और ई, यही नाम लिखे हैं आपकी बुक में, है ना, बुक में आपके यही नाम है, ठीक है। तो आपको ये जो होती है ना, ये जिसको हाथों जैसे, ये तो हो गया एक आदमी और ये हो गए इसके लंबे लंबे 2 हाथ, ऐसे, है ना, ऐसे हो गए इसके 2 हाथ, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों आर्म। क्या बोलते हैं? आर्म। और इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये आर्म तो आप याद रख लोगे, ये तो हाथों जैसे, है ना, बस वर्टेक्स को थोड़ा सा याद रख लेना, है ना, वो ये होते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं इसके आर्म। क्या बोलते हैं? आर्म, ठीक है। एंगल हम कैसे बनाते हैं? देखो इसमें एंगल कहाँ बन रहा है? एंगल हमारा ये बन रहा है, ये बन रहा है हमारा एंगल। एंगल को हम लिखेंगे कैसे? जैसे हम इसको लाइन बोल रहे थे, इसको हम लाइन सेगमेंट बोल रहे थे, है ना, इसको हम रे बोल रहे थे, तो ऐसे ही आप अगर एंगल ड्रॉ करो
कैसे ड्रॉ करोगे? आप लिखोगे कि किसी भी एंगल कितनी डिग्री है, इतने डिग्री है, तो आप ड्रॉ करोगे उसको ऐसे ड्रॉ कर दोगे। इसका मतलब होता है आपने बताया है कि एंगल है, ठीक है। ये होती है आपकी एंगल की शक्ल। ओके, हो गया, ठीक है। आपको ये पता चल गया? हाँ, चल गया पता। अब आप लिखोगे, अगर इस एंगल का आपको नाम लिखना हो, इस एंगल का आपको नाम लिखना हो, तो आप इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। लेकिन आगे कौन सा एंगल है, एंगल का नाम क्या है? तो एंगल की शक्ल आपको बता रहे हो आप किसी को कि ये एंगल का नाम हम लिख रहे हैं, ये एंगल है। लेकिन एंगल का नाम है क्या? है क्या है मैम? इधर डी लिखा है, इधर बी लिखा है, इधर ए लिखा है, तो क्या ये जो बी लिखा है क्या ये एंगल का नाम है? नहीं, ये एंगल का नाम नहीं है बच्चों। देखो इतना सा तो ये पॉइंट का नाम है, ये तो सिर्फ एक पॉइंट है ना। अब ई, ये ए बी से ई तक ये लाइन बन गई है ना, बी से डी तक भी लाइन बन गई, तो इसका मतलब एंगल का नाम कहाँ है मैम? एंगल का नाम बच्चों इधर है। ये जो तीनों वर्ड हैं, यही तीनों के तीनों एंगल का नाम है। देखो एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ये जब 3 पॉइंट होंगे तभी तो एंगल बनेगा। अकेला एक पॉइंट से एंगल कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। अब इसके इधर और इधर 2 पॉइंट होंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ होगी, तभी तो एक एंगल बनेगा। एक पॉइंट से तो कभी एंगल बनेगा ही नहीं, और 2 पॉइंट से भी एंगल नहीं बनेगा। 2 पॉइंट से लाइन बन जाएगी, तो एंगल कैसे बनेगा? एंगल हमेशा 3 पॉइंट से बनेगा। 3 पॉइंट के बिना एंगल नहीं बनेगा। 3 पॉइंट के से अगर एंगल बनेगा तो उसके नाम भी तो एक नहीं लिख सकते हम, एक बी को हम एंगल नहीं लिख सकते, तो हम कैसे लिखेंगे? जो 2 ये हैं बी और ई, बी या बी और डी, इनको भी एंगल नहीं मान सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन है। ये ऐसे तो हम आप लाइन का नाम लिखते हो, जैसे मैम ने बताया था आपको एक्स वाई ए बी, ये एक लाइन का नाम होता है ना, 2 अल्फाबेट जहां आते हो तो लाइन का नाम होता है। तो एंगल का नाम कैसे लिखते हैं मैम? एंगल का नाम बताओ। एंगल का नाम बच्चों ऐसे लिखते हैं, अगर इसमें 3 पॉइंट हैं तो आप तीनों नाम एक साथ लिखेंगे, डी बी ई, ठीक है। ये भी मैम ने बता दिया, डी बी ई यही लिखेंगे। लेकिन ये लिखेंगे कैसे? कैसे लिख देंगे? बी डी ई डी बी, या कैसे भी लिख देंगे क्या? कुछ भी घुमा फिरा के इनको? नहीं बच्चों, ये एक रूल होता है। इसको सॉरी बच्चों, देखो इसको आप ऐसे कैसे भी नहीं लिख सकते हो, रेंडमली नहीं लिख सकते। रेंडमली डी बी ई लिख दिया, डी ई बी लिख दिया, ऐसे नहीं लिख सकते। आप हमेशा कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये इन दोनों को तो आगे पीछे कर दोगे, लेकिन जो ये पॉइंट है ये हमेशा सेंटर में आएगा। बीच में हमेशा इस पॉइंट का नाम लिया जाएगा। जैसे हम इस एंगल को हम ऐसे लिखेंगे, ये एंगल है डी, और बीच में लिखा जाएगा बी, और फिर लिखा जाएगा ई, है ना। ऐसे आपको पता ये चलेगा कि डी और ई जो है वो तो यहाँ पे कॉर्नर में है ना। लेकिन जो ये बी है, ये पॉइंट है, एंगल के ऊपर जो पॉइंट बना हुआ है ना, वो बी है, ठीक है। ये बीच में आता है, देखो इधर और इसके बीच में आ रहा है ना, ये बीच में आ रहा है। तो इससे आप ये याद रख लेंगे कि बी हमेशा जब आप एंगल का नाम लिखेंगे, जैसे आप लाइन लिखते हैं, लाइन का नाम लिखते हैं, तो एक्स वाई लिखते हो या ए बी लिखते हो या ई एफ जो भी लिखते हो, इसी तरह जब भी आप एंगल का नाम लिखेंगे तो तीनों वर्ड को लिखेंगे, तीनों अल्फाबेट को लिखेंगे, और बीच में वो अल्फाबेट रखेंगे जो इधर जिसका नाम होगा, इस पॉइंट का जो भी नाम होगा वो हमेशा सेंटर में लिखेंगे, ठीक है। इसका नाम मान लो बी नहीं है, इसका नाम है एफ नाम है इसका। अब क्या करेंगे मैम? अब भी ये बीच में ही आएगा, इसका जो भी एक्स वाई जेड नाम होगा, ए बी सी डी ई एफ, जो भी इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ होगा, या आप पेपर में ड्रॉ करोगे अगर, तो इधर इस पॉइंट पे जो भी नाम लिखोगे ना, इसका जो भी नाम आप रख दो, कुछ भी रख दो, आपकी मनमर्जी से रख दो, लेकिन वही आपको इधर बीच में रखना पड़ेगा। जैसे आपका एफ हमने रख दिया, तो इधर भी आपको एफ ही रखना पड़ेगा, लेकिन ये इधर और इधर नहीं लिखा जाएगा बच्चों, ये हमेशा बीच में लिखा जाएगा। तो इस एंगल के हम 2 नाम लिख सकते हैं बिल्कुल। देखो इस ई को अब हम बी ही कर देते हैं, क्योंकि आपकी बुक में जो है वो बी है ना, बी ही कर देते हैं हम, इधर भी बी कर देते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए था कि जो भी नाम होगा
वो होगा, लेकिन बीच में वही आएगा, बीच में हमेशा यहाँ पे जो होगा वो आएगा। ठीक है, तो एंगल DBE, एंगल E ये बीच में ही आएगा, D और D, है ना। ये इन दोनों को तो हम आगे पीछे देखो कर सकते हैं, लेकिन B को आगे पीछे नहीं कर सकते। B बीच में है, बीच में था, बीच में ही रहेगा हमेशा। ठीक है, एंगल का नाम ऐसे लिखा जाता है, ऐसे आपको दिखाया जाता है कि आप एंगल बता रहे हो और ऐसे आपका एंगल का नाम लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम एंगल पे लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक गोलाकार लाइन ऐसे, है ना, ऐसे घूमी हुई एक लाइन बना देंगे ऐसे। अब ये भी लाइन एक फिक्स लाइन नहीं है कि हम इधर ही बनानी है, ये हम थोड़ी सी इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, या फिर इधर ऐसे ऐसे ऐसे। ये आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई भी एक, लेकिन कहीं भी कर सकते हो, ज्यादा ऐसे नहीं कि इधर ही कर दो बिल्कुल, है ना। वैसे तो ये भी एंगल ही बना है, लेकिन आप थोड़ा सा इधर बीच में पास में ही करेंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगे जो, है ना। लेकिन आप एक घूमी हुई लाइन इन दोनों को ऐसे मिलाती हुई, ऐसे सीधी लाइन नहीं खींच सकते हो, सीधी लाइन नहीं खींचोगे आप ऐसे एक घूमी हुई लाइन बना दोगे। देखो मैम ज्यादा कचर कचर इसलिए कर देती है ताकि आपको समझ में ठीक से आ जाए, है ना, इसलिए मैम थोड़ा सा ये इसको कचर कचर कर देती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एंगल हमेशा ऐसे बनाएंगे कि एक घूमी हुई लाइन, ऐसे घूमी हुई लाइन बना लेंगे, सीधी लाइन नहीं बनाएंगे, तो वो आपका एंगल दिखेगा, दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। ऐसे आप एक एंगल बना देंगे, ये आपके आप नाम लिख देंगे। एंगल आपका क्या होता है, दो लाइनें जिस कॉमन पॉइंट से निकलती हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, कॉमन होता है, वो होता है आपका एंगल, जिसके नाम होते हैं, जिसमें लिखा, अगर नाम लिखेंगे तो बीच में हमेशा इस पॉइंट पे जो होगा वो आएगा। ये होती है आपकी आर्म, ये होता है आपका वर्टेक्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, ओके। अब आपको ये बताए मैम अगर कि एंगल बड़ा छोटा कैसे हो सकता है, बड़ा या छोटा। देखो ये आपका एंगल हो गया, DBE ही लगा लो, ये लगा लो, वही नाम रख लेते हैं, है ना, यही नाम थे, ये लिख देते। देखो तो मैम ये तो हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा, क्या ऐसे हो जाएगा, क्या ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। एंगल बड़ा या छोटा हम कैसे करते हैं, देखो कितना भी छोटा दिखा लो, कितना भी बड़ा दिखा लो, ऐसे छोटा बड़ा नहीं होता है बच्चों। ये जो एंगल होता है ना, इधर होता है, इधर इधर, इस लाइन से ये कितने डिग्री पे आपने लाइन खींची है, ये ऐसे होता है आपका एंगल। उसको अगर हमें बड़ा करना है ना बच्चों, बड़ा करना है तो इसको भी कितना भी बढ़ा लो, ये लाइन भी कितनी बढ़ा लो। ऐसे नहीं कि ये लाइन आप इतनी लंबी लंबी बढ़ा दोगे, इतनी लंबी लंबी कर दोगे, ऐसे इतनी लंबी लंबी कर दोगे, इतनी लंबी लंबी, फिर आपका कितना सा बड़ा सा एंगल हो जाएगा, ऐसे बड़ा सा एंगल, ऐसे भी इनका एंगल बड़ा नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपने कितनी डिग्री पे इसको घुमाया है और ये लाइन आपने कितनी डिग्री पे खींची है। ठीक है, हमेशा इस लाइन पे इस लाइन को ड्रॉ करना है, तो कितनी डिग्री पे आपने खींची है ये आपका एंगल डिसाइड करता है, बड़ा या छोटा। तो मैम ये बड़ा छोटा एंगल कैसे बनेगा, बताओ कैसे बनेगा, आप ही बताओगे मैम, हम तो बाद में सीखेंगे, फिर बताएंगे बाद में किसी हमारे स्टूडेंट्स को, है ना। ठीक है, पहले टीचर को भी बताना, देखो हमें टीचर हमें आता है, तो इस एंगल को अगर हमें बड़ा